हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एनमी क्रिएटर। आज हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना। हमने लास्ट लेक्चर में रोड्यूसिव फार्मूले के बारे में बात किया था। उसका उसी तर्ज पर एक और एक्सपेंशन फॉर्म में प्रूव करने के लिए सवाल सॉल्यूशन पूछ लिया जाता है पेपर में। तो हर्माइट पॉलिनोमियल का ही है, ठीक है ना। तो प्रूव दैट एच एन ऑफ एक्स इक्वल टू 2 की पावर एन एक्सपेंशन ऑफ -1/4 डी स्क्वायर डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर का पूरा हमारा हो जाएगा x की पावर n, ठीक है ना, पूरा होल ब्रैकेट के बाहर। तो हम इसको प्रूव करते हैं। देखिएगा, प्रूव करने के लिए हम यहाँ पर देखते हैं क्या, वी नो दैट द n डेरिवेटिव ऑफ e टू दी पावर x। e टू दी पावर x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में क्या होता है आपको पता होना चाहिए। तो इसको लिखेंगे d की पावर n डिवाइड बाई डी एक्स की पावर n e टू दी पावर ax। तो हमारा हो जाता है a की पावर n e टू दी पावर ax। अब a बराबर हम 2t पुट करते हैं। क्यों करते हैं? जैसा हमें प्रूव करना है, क्योंकि हमें हर्माइट पॉलिनोमियल जेनरेटिव फंक्शन की डेफिनेशन बनाना है। तो हमने यहाँ पर a की जगह 2t दोनों साइड पुट कर दिया। तो यहाँ पर आया d की पावर n डिवाइड बाई डी एक्स की पावर n e की पावर 2tx, और a की जगह 2t की पावर n और a की जगह e की पावर 2tx, ठीक है ना। हमने क्या किया, 2 को इस साइड ले आए, तो हमारा 2 की पावर n को इस साइड ले आए तो डिवाइड में होगा 2 की पावर। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर क्या बचेगा, ओनली t की पावर n e की पावर 2tx, इसको बाहर। अब हम देखते हैं क्या करते हैं। चूंकि हमें सवाल में यहाँ पर दिया क्या गया है, देखिएगा, इतनी फॉर्म को हम लेते हैं, एक्सपेंशन ऑफ -1/4 डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो हम क्या करते हैं, इतने फॉर्म को लिया, ये एक्सपेंशन -1/4 डी स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर और ए 2tx हमारा इस तरीके से हमने यहाँ से लिख दिया। अगर हम इसको चाहें तो इस तरीके से लिख सकते हैं। देखिएगा, समीशन n इक्वल टू 0 की पावर इनफाइनाइट 1/फैक्टोरियल n -1/4 डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर की पावर n e की पावर 2tx, ठीक है ना। हमने क्या किया है, हमने इसको इस तरीके से हमने लिख दिया है। इस एक्सपेंशन को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ से हमें -1 की पावर n कॉमन लिया, तो -1 की पावर n अपॉन फैक्टोरियल n। अब इसको हम पूरा होल स्क्वायर बना देते हैं ताकि 2 की पावर n बन जाएगा, ठीक है ना। इसको हमने इस साइड लिखा, फिर हमने क्या किया, समीशन n इक्वल टू 0 इनफाइनाइट -1 की पावर n डिवाइड बाई फैक्टोरियल n t की पावर 2n e की पावर 2xt, ठीक है ना। हमने इसकी जगह पूरा कर दिया है, क्या लिख दिया है, t की पावर 2n। कहाँ से लिखा, देखिएगा, इसकी जगह हमने लिखा, इसकी जगह 1/2 डी अपॉन डी एक्स की पावर n को हम क्या है, t की पावर n लिख सकते हैं। अगर हम इसको कैंसिल करें तो हमने वही चीज़ यहाँ पर लिख दिया है, इसलिए पावर 2 थी इसलिए हमने 2n आ गया, ध्यान रखना। अब हमने इसको आगे लिख दिया है, इसको पीछे, ताकि इसमें आ गया होगा, ठीक है ना। हमने इसकी वैल्यू इसमें रखी, फिर इसको हमने इस तरीके से समीशन में लिख लिया, इसको आगे। चूंकि अब इसका जो वैल्यू होती है वो देखते हैं। देखिएगा, e की पावर 2tx समीशन n इक्वल टू 0 इनफाइनाइट -1 की पावर n इंटू टी की पावर 2n अपॉन फैक्टोरियल n। इसको हम चाहें तो हम लिख सकते हैं e की पावर 2tx, इसकी जो होती है वैल्यू e की पावर -t²। और हम इसको अगर इस फॉर्म में लिखना चाहें तो हम इस तरीके से इसको लिख सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि एडिशन में मल्टीप्लिकेशन ऐड होती हैं, ठीक है। अब हम चूंकि e की पावर 2tx -t² ये हर्माइट पॉलिनोमियल से हम इसको लिख सकते हैं, समेशन n इक्वल टू 0 इनफाइनाइट t की पावर n अपॉन फैक्टोरियल n h n ऑफ x, और इसका एक्सपेंशन ऑफ -1/4 डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर। समीशन इसको लिख सकते हैं 2tx को समीशन n इक्वल टू 0 इनफाइनाइट 2tx की पावर n अपॉन फैक्टोरियल n। अगर हम इसके कोफिशिएंट को इक्वेटिंग करेंगे t की पावर n को, तो इधर हमारा ये वाला मिल जाएगा 2 की पावर n, और t की पावर n बाहर चला जाएगा, ठीक है ना, और x की पावर n बचेगा, और इधर बचेगा ओनली hn ऑफ x, ठीक है ना। और जो फैक्टोरियल n है, फैक्टोरियल n से n कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा ये निकलेगा, और यही हमें प्रूव करना था। तो आई होप की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टीज़ फॉर हर्माइट पॉलिनोमियल के बारे में। तो तब तक आप बने रहिएगा, धन्यवाद। फिर इसके हम सॉल्यूशन लेकर आएंगे।